में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंग्लिश में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक और सिर्फ एक ही ऐसे सेंटेंस को सिखाने वाला हूं जिसका सबसे ज्यादा फिल्मों में, हमारे बातचीत में और टीवी शोज में इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश में पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सेंटेंस है वो होता है वुड यू लाइक डैश डैश डैश। जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसकी हिंदी होती है कि क्या आप डैश 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 पसंद करेंगे। दोस्तों, मैंने यहां पे डैश 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 बोला है, तो वहां पे हम कुछ भरने वाले हैं, कुछ फिल करने वाले हैं, तो आप डैश 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 देख के चौंकिएगा मत। तो वुड यू लाइक का मतलब होता है क्या आप डैश डैश पसंद करेंगे। ये तो पहली हिंदी होगी। इसकी दूसरी हिंदी में निकाल सकते हैं आप कि क्या आप डैश 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 चाहेंगे। आप तीसरी हिंदी में निकाल सकते हैं क्या आप डैश 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 चाहते हैं। आप चौथी हिंदी में निकाल सकते हैं क्या आप डैश 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 चाह रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि वुड यू लाइक जैसे ही मैंने कहा तो इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार हिंदी हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब भी हम किसी से क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो उसका दो ही आंसर आता है, या तो यस में आएगा, नहीं तो नो में आएगा। तो जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो या तो सामने वाला हमें जवाब देगा या फिर कहेगा कि सॉरी बोलेगा, नहीं में जवाब देगा। तो जब भी हम किसी से सवाल पूछें तो जब इसका आंसर हमको देना हो तो हम बोलेंगे यस आई वुड लाइक डैश डैश डैश। या फिर जब नहीं बोलना हो तो हम बोलेंगे सॉरी आई वुड नॉट लाइक डैश डैश डैश। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं कि ये क्या लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये लिखा है वुड। अब मैं देख के चिढ़ा जाता हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ हाई क्या लिखा है, तो कहता है कि सर ये लिखा है सुल्डू। फिर मैं पूछता हूं कि ये क्या लिखा है, तो कहता है कुल्लू। तो मेरा दिमाग जो है चकरा जाता है कि इंग्लिश बोल रहा है कि इंग्लिश का जो है पोस्टमार्टम कर रहा है। इसको दोस्तों, इसको वुल्डू सुल्डू कुल्डू नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं वुड, इसको पढ़ते हैं शुड और इसको पढ़ते हैं गुड। दोस्तों, आप भी इसको वुल्डू मत पढ़िएगा, और हाँ, आज के बाद इसको सुल्डू और कुल्डू मत पढ़िएगा। तो दोस्तों, जब हम प्रश्न करेंगे वुड यू लाइक तो इसकी हिंदी आपने देखा, और आंसर कैसे करेंगे यस आई वुड लाइक, सॉरी आई वुड नॉट लाइक। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और सीखेंगे कि पोलाइटनेस कैसे शुरू की जाती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या कोई मेहमान आया है, और जैसे ही आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी खातिरदारी शुरू करते हैं, और मेहमान को बैठाने के बाद से हम उससे पूछते हैं कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, चाय लेना पसंद करेंगे को इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी। अगर मेहमान चाय नहीं पसंद करता है तो हम उसको कॉफी के लिए भी ऑफर कर सकते हैं। फिर हम हिंदी में पूछते हैं उससे कि क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो इंग्लिश में कॉफी लेना पसंद करेंगे को होता है वुड यू लाइक कॉफी। दोस्तों, कुछ मेहमान तो काफी हद होते हैं, वो तो कहते हैं कि हम चाय और कॉफी दोनों लेंगे। तो ऐसे में हम पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक
टी और कॉफी? क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? अब मेहमान जो है जो भी लेना चाहे ले सकता है और हम उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मेहमान काफी स्पेशल होता है, वैसे तो सारे के सारे मेहमान स्पेशल होते हैं, लेकिन कोई ज्यादा स्पेशल होता है तो हम चाय तक ही सीमित नहीं रखते हैं, उससे पूछ लेते हैं वुड लाइक पकौड़ा? क्या पकौड़ा लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक वुड यू लाइक पकौड़ा? वुड यू लाइक पकौड़ा? वुड यू लाइक पकौड़ा? तो दोस्तों, ये तो मेहमान का है। अब थोड़ा सा दोस्त पे भी आते हैं, क्योंकि दोस्तों को कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्त वो होता है जो कोको कोला पेप्सी से ही काम चला लेता है। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं कि उनको कोको कोला पेप्सी नहीं चाहिए, उनको चाहिए खामभा। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, बिहार में बैन है, फिर भी कुछ दोस्त हमसे ऑफर करते हैं। हमारी पार्टी में कुछ दोस्त आ गए तो हमको उससे पूछना है कि क्या आप कोको कोला लेना पसंद करेंगे या पेप्सी लेना पसंद करेंगे? तो इंग्लिश में बोलते हैं वुड यू लाइक पेप्सी? वुड यू लाइक पेप्सी? दोस्तों, यहाँ पे हम दो शब्द और सीखते हैं। दोस्तों, फिल्मों में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है पीने के लिए, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक और दूसरा होता है हार्ड ड्रिंक। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, मजा वगैरह आता है, और हार्ड ड्रिंक में जनरली शराब वगैरह आता है। तो आप जो है उससे पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक सॉफ्ट ड्रिंक? वुड यू लाइक सॉफ्ट ड्रिंक? या फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक वुड यू लाइक वुड यू लाइक हार्ड ड्रिंक? दोस्तों, तो आपने देखा कि हम कैसे वुड का प्रयोग करके पोलाइट रिक्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी से पूछा कि वुड यू लाइक टी, तो सामने वाला जवाब कैसे देगा? तो सामने वाला दो ही चीजों में जवाब देगा, यस और नो में। तो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, आप भी ये वीडियो को देखें, अंत तक देखें और प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा कि वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी, तो सामने वाले कहेगा यस आई वुड लाइक टी। अगर उसको चाय पीने का मन नहीं है तो वो बोलेगा सॉरी आई वुड नॉट लाइक टी। दोस्तों, वुड यू लाइक कॉफी? मैंने उससे पूछा वुड यू लाइक कॉफी, तो सामने वाला जवाब देगा यस आई वुड लाइक कॉफी। अगर पसंद नहीं है तो बोलेगा सॉरी आई वुड नॉट लाइक कॉफी। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे और देखा कि कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पिछले एग्जाम्पल में तो आपने देखा कि वुड यू लाइक के बाद मैं सिर्फ नाम लगा रहा था, जैसे कॉफी, टी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम लाइक के बाद कुछ क्रिया लगा के देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं वुड यू लाइक टू प्ले? वुड यू लाइक टू प्ले? अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो होगा कि क्या आप खेलना पसंद करेंगे? उसी तरीके से और कुछ एग्जांपल देखते हैं। वुड यू लाइक टू डांस? हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि किसी पार्टी में गए हैं और पार्टी में कोई खूबसूरत सी कन्या है, तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। उसको कह सकते हैं एक्सक्यूज मी मैम, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? आप चाहते हैं आप विथ मी भी जोड़ सकते हैं, विथ मी, और इसकी हिंदी हो जाएगी कि क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे? दोस्तों, 26 जनवरी आ रहा है और हर कोई कहीं ना कहीं घूमने जाता है। तो अकेले तो कहीं घूमने जाएंगे नहीं, अपने दोस्त को ही बोलेंगे। तो दोस्त से अगर पूछना है तो हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली?
क्या आप दिल्ली में घूमना पसंद करेंगे? और यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं विथ मी, मेरे साथ। क्या आप मेरे साथ दिल्ली में घूमना पसंद करेंगे? दोस्तों, फिल्मों का जमाना है। अभी तो जस्ट अवतार रिलीज हुआ है, तो फिल्म भी अगर आपको दोस्तों के साथ देखना है तो पूछ सकते हैं इंग्लिश में, वुड यू लाइक टू वॉच वॉच अवतार मूवी? अवतार मूवी। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वुड का प्रयोग करके आप आसानी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूते सूते सोए सोए ही धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर सोए सोए सब कोई धनवान बन जाए, बिना प्रैक्टिस के ही सब लोग अंग्रेजी बोल दे, तो आज भारत का हर एक नागरिक अंग्रेजी बोलता और हर एक नागरिक धनवान होता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें वुड यू लाइक से। तो वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं? और हाँ, एक मेरी अच्छी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल? प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यस में जवाब है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों को दिखाएं ताकि उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो। थैंक यू सो मच।